Sir, now I would like to call शीबा असलम फहमी जी। आइए आप मंच पर। शीबा असलम फहमी जी पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और विमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो हमें इनको ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिए। वैसे भी महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर कम दिख रही है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि शीबा असलम जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सब लोग जो भी साथी हमारे आए हुए हैं संघर्ष के, कृपया करके बाहर हैं जो भी वो अंदर आ जाएं और चेयर को ग्रहण कर लें, क्योंकि और भी साथी हैं। बारिश का मौसम है, तो आप सब लोग अंदर आ जाएं प्लीज़। खड़े मत रहें हॉल में, सब लोग बैठ जाएं और बैठकर कार्यक्रम का। बहुत शुक्रिया रितु। बहुत ज़रूरी ऐलान किया अभी साथी ने। जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं और थोड़ा सबका मिलना मिलाना बहुत दिनों बाद हो रहा है। मुझे लग रहा है सब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा आवाज़ कम करें क्योंकि इस हॉल में आवाज़ बहुत गूंज रही है, तो हम लोग स्पीकर्स को यहाँ बैठ के सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपके तक बात तो क्या ही पहुँचेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज की सभा के लिए। मंच पे उपस्थित और मंच के उस तरफ भी उतने ही ज़रूरी और अहम विभूतिगण जो यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज हम लोग उस दौर में हैं कि चाहे अपने देश में देखें, अभी मेरे से पूर्व जो वक्ता हैं उन्होंने भी कहा कि पड़ोस में क्या हो रहा है, सब तरफ के पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो ये वो दौर है जब पूरे पॉलिटिकल क्लास को, वो सब लोग जो शासन कर रहे हैं, उनको घबराना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कितनी बेचैनी है युवाओं में कितनी हताशा है। और वो इस दौर में है, उस समय जब भारत में कम से कम भारत के युवा सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो वो जिस निराशा के दौर में हैं, उनको हम सब लोगों को ये बात पहुंचानी चाहिए कि डरो, वरना ये जो युवा शक्ति है ये किसी के काबू में नहीं आएगी। और बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो वो जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं एवेंजर्स ऑफ द एंड गेम के, वो हालात कहीं यहाँ ना बन जाएं। इस बात का ध्यान हमारे पॉलिटिकल क्लास को होना चाहिए, लेकिन वो इतने इत्मीनान से हैं, उनको नहीं लग रहा कि हमारे युवा, भारत के युवा अपने बारे में 5 किलो राशन के अलावा, कांवड़ जाने के अलावा, क्रिकेट के अलावा या कुछ गैम्बलिंग वाले गेम्स खेलने के अलावा भी कोई फिक्र करते हैं। शायद पॉलिटिकल क्लास को ये मैसेज नहीं है। आज आप सब युवा जो यहाँ मौजूद हैं, आप सब अपने आप में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आप सब लीडरशिप रोल में हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सब वो प्रिविलेज क्लास से आते हैं अपने समाज के, जिनको यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला है, जिनको देश और दुनिया के सवालों को करने का और उसके जवाब ढूंढने का मौका मिला है। पीछे इतनी बातचीत हो रही है, वो बातचीत मुझ तक इतना आ रही है, तो सामाजिक न्याय का जो सवाल है उसको किस चीज़ से काटा जा रहा है, उसका पॉलिटिकल क्लास किस चीज़ से बचाव कर रहा है सामाजिक न्याय के सवाल से। उसने एक हमें एजेंडा दे दिया है कि हम कट्टर हिंदू बने, राष्ट्रवादी बने और हम एक ख़ास तरह का राष्ट्र स्थापित करें, संविधान को बदलें, और जो जिन चीज़ों से, जिन कुरीतियों से हमारे महामानवों ने बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई थी, हम वापस उन्हीं चीज़ों की ग़ुलामी करने लगे। आप ये जानते हैं कि इतने बड़े बड़े हॉल को भरना ओबीसी के युवा स्टूडेंट से, ये कितनी बड़ी बात है। ऑल इंडिया इजलास है ये आपका, और ये हॉल पूरा भर नहीं पाया है। हम जानते हैं अगर कांवड़ का कोई जलसा होता तो ये पूरा भरा हुआ होता। हमारे लोगों को जो नया एजेंडा दे दिया गया है, उस एजेंडे के बाहर उसको नीर चीर करके हम देख सकें, ये बुद्धि हमारे अंदर जिन लोगों में है, आज आप सब लोग हैं,
आप अपने लोगों में वापस जाइए और ये बात उन तक पहुंचाइए कि जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं आ सके हैं, वो युवा, ये उनकी गलती नहीं है, उनको यहाँ होना चाहिए था, उनको वो मौके नहीं मिले, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी को, उनके छोटे भाई बहनों को वो मौका मिले। ये जो लड़ाई है सेंसस की, ये उसकी लड़ाई है। हमारे बीच योगेंद्र यादव साहब हैं जो बहुत आसान अल्फाज में समझाते रहे हैं कि ये जो सेंसस का सवाल है ये समाज के एक्सरे का सवाल है। सिर्फ पहले एक्सरे होगा और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सब कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद के सवाल भी हैं। उसके बाद के जो प्रमोशन का सवाल है, जो बाकी के सवाल हैं, वो सब भी उठाए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को एक्सरे से डर लग रहा है, उन लोगों ने हमारे अपने ही पंक्ति के युवाओं को कट्टर हिंदू बनने का जो एजेंडा दिया है, उसकी वजह से आज इस एजेंडे पर हमारे पास जनसंख्या की कमी है। इसी के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हम जब भी बात करें ओबीसी की, साथियों, पसमानदा शब्द को मत भूलिए। पसमानदा शब्द को याद रखना है। और पसमानदा शब्द वो शब्द है जो अगर अभी आपने उसको अपनी पंक्ति में शामिल नहीं किया तो हाईजैक करने के लिए वो लोग जो 5 किलो अनाज का आप पर एहसान जता रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं इसको हथियाने के लिए। आपको पता है इस देश में एक नई तरह का कास्ट क्राइम हो रहा है जिसको हम लिंचिंग कहते हैं, और ये लिंचिंग 100% ओबीसी मुसलमान के साथ होती है और किसी के साथ नहीं होती है। Now I request whoever standing there to sit. Pushpraj, Rajesh, Dasu Suresh Anna. Rajesh, please sit. We'll serve chai after this session. I request everyone to sit. I request Pushpraj to coordinate. तो ये जो पसमानदा के साथ जो हेट क्राइम हो रहा है, वो हेट क्राइम उस हेट क्राइम से अलग नहीं है जो सदियों से हो रहा था। ये उसका एक्सपेंशन है और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिनके साथ पहले भी हो रहा था, लेकिन अब उसको एक ख़ास तरह के वर्गीकरण में कर दिया गया है जिससे ये लगे कि ये पूरे ओबीसी समाज के साथ ना हो करके धर्म विशेष के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है। इस बात को रेखांकित कीजिए, अपनी रैंक्स एंड फाइल्स में बताइए। जो भी हेट क्राइम है, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो दलितों के साथ होने वाला हो, चाहे वो ओबीसीज के साथ हो, चाहे वो दलित ओबीसी महिलाओं के साथ हो, चाहे SC ST मुसलमान महिलाओं के साथ हो, ये सारा का सारा कास्ट क्राइम है। और इसके लिए हम लोगों को जो अपनी शब्दावली है उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, वरना यही होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ पसमानदा को पुचकारते रहेंगे और दूसरी तरफ पसमानदा की लिंचिंग भी होती रहेगी और उस पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। मेरा यहाँ से उनसे गुजारिश है, अगर उनको फिक्र है पसमानदा की, सबसे पहले वो लिंचिंग बंद करवाएं जो पसमानदा की हो रही है, और उसके बाद जिन पसमानदाओं की जान गई है इस हेट क्राइम में, उनको न्याय मिले, बजाय इसके कि पलट के उनके ऊपर ही FIR की जाती है, उनके परिवार के ऊपर FIR की जाती है। उनको न्याय मिले, जो उनके अपराधी हैं उनके विरुद्ध FIR हो और उनको सही मुआवजे मिले। पसमानदा को मुआवजा नहीं मिलता, पलट के उसके ऊपर FIR होती है, और ये भी कास्ट एट्रॉसिटी है। ये भी ओबीसी, दलित या SC ST मुसलमान जो हैं उनके ही साथ हो रही है। साथियों, आप सभी छात्र हैं और उच्च शिक्षा में हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जब भी अपने समाज के बारे में बात करें, आप देश के बारे में बात करें, इस नज़र से करें, और जितने अलाइड मुद्दे हैं उनको शामिल करें। सेंसस का सवाल सिर्फ सेंसस का सवाल नहीं है, सेंसस का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो हमारे तथाकथित ऊंची जाति के जो नौजवान हैं, उनके और हमारे नौजवानों के बीच में जो ये खाई है, ये समझ की जो खाई है, हम ये मानते हैं कि आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए ख़त्म हुई हैं। तो
एक जॉइंट मुहाज बनाने की भी जो कोशिश है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ओबीसी से काम नहीं चलेगा। हमारा पॉलिटिकल क्लास इस समय सिर्फ एक वर्ग के साथ अपराध नहीं कर रहा है, वो किसी का नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है इस देश का पॉलिटिकल क्लास किसके लिए बजट बना रहा है, किसके लिए नीतियाँ बना रहा है। सारे हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो किसी एक या 2 या 10 परिवारों के अलावा कुछ उनको नज़र नहीं आता है। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ एक आदमी को या 2 आदमी को दिया जा रहा है। तो इस समय जो उत्पीड़न है वो सबका है। अपने नेट को आगे बढ़ाइए, अपने जिन लोगों से आप संपर्क में हैं उसको आगे बढ़ाइए, बड़ा मुहाज खड़ा कीजिए। देश को बचाना है, देश की प्रकृति को भी बचाना, संसाधनों को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। इसलिए हम सब लोगों को अपने इस अभियान में उन नए वर्गों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जिनके बिना ये आसान रहेगा समझाना कि ये बहुत छोटे से वर्ग की लड़ाई है और ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवा जी। मुझे लगता है कि शिवा जी ने जितना पावरफुल भाषण दिया उतना अच्छा हम सभी ने अभिनंदन नहीं किया। एक महिला और ख़ासकर एक पिछड़े समाज की महिला इस मंच से आकर सारे युवाओं को प्रेरित कर रही है, तो हमें लगता है कि हम सभी को अभिवादन करना चाहिए। अब इस कड़ी में हम